आवास, स्वास्थ्य सरकार टैक्स के जरिए ही जनता तक पहुंचा पाती है ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो। इसलिए टैक्स का अहम रोल रहता है सरकार के लक्ष्य पूरा करने के लिए। हमारी कोशिश रही है कि टैक्स नीति स्थिर रहे, स्टेबल रहे। देश में निवेश बढ़े ताकि रोजगार बढ़े। इसके लिए टैक्स नीति में सुधार की जरूरत है और इसमें जीएसटी का अहम रोल रहेगा। वस्तु और सेवा कर का की जो पॉलिसी है उसका अहम रोल रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि जीएसटी को लागू किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी अगले साल तक लागू की जा सके। We need to match this transformative piece of legislation in indirect taxation and transformative measures in direct taxation. कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 30% है, जो कि दूसरे देशों में से ज्यादा है, एशियाई देशों से ज्यादा है, जिससे और इसमें इफेक्टिव कलेक्शन 23% है। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 30% है, जबकि वसूली 23% के रेट पर ही हो पाती है वास्तविक रूप से। इसलिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि अगले 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 25% की जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स अगले 4 साल में 30% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव है ताकि रोजगार बढ़ सके। और इसके लिए साथ ही कई एग्जेम्पशंस हटाने होंगे, क्योंकि एग्जेम्पशंस की वजह से ही विवाद खड़े होते हैं। I wanted to start the phased reduction of corporate tax and the phased elimination of exemptions right away. But I thought it would be appropriate to give advance notice of these changes. तो ये बदलाव अगले वित्तीय वर्ष से लागू होंगे। Our stated policy is to avoid surprises and instability in tax policy. Exemption to individual taxpayers will however continue since they facilitate savings. आम जनता को जो व्यक्तिगत रूप से एग्जेम्पशन दी जाती हैं, वो जारी रहेंगी। कंपनियों को जो एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, वो घटाई जाएंगी। Job creation through revival of growth and investment and promotion of domestic manufacturing and make in India. Minimum government and maximum governance to improve the case of doing business. Benefits to middle class taxpayers. Improving the quality of life. व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स अगले 4 साल में 30% से घटकर 25% होगा।